क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप फोन खोलते हैं बस 2 मिनट के लिए। एक नोटिफिकेशन देखनी थी, फिर एक रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अचानक आप ऊपर टाइम देखते हैं, 40 मिनट। लेकिन सवाल ये नहीं है कि टाइम कहाँ गया। सवाल ये है, आपको याद क्या है? आपने क्या देखा? किससे जुड़े? क्या सीखा? या बस स्क्रॉल करते रहे? और सबसे खतरनाक बात, आप थके हुए महसूस करते हैं बिना कुछ किए। ये सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है, ये कुछ और है। आपका दिमाग किसी ऐसी चीज में फंस रहा है जिसके लिए वो बना ही नहीं था। ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है, ये न्यूरोबायोलॉजी की कहानी है। स्क्रोलिंग दिमाग को डोपामीन का एक झटका देती है जो आपको और ज्यादा देखने के लिए मजबूर करता है। अगर हम समझ लें कि ये स्क्रोलिंग दिमाग के साथ क्या करती है, तो शायद स्क्रोल करने का स्पेल थोड़ा कमजोर पड़ जाए। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, डोपामीन खुशी नहीं है। ये एक केमिकल है जो कहता है फिर से करो। जब आप स्क्रॉल करते हैं और अचानक कोई मजेदार या शॉकिंग वीडियो दिखता है, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, डोपामीन रिवॉर्ड मिलने पर नहीं, बल्कि रिवॉर्ड की उम्मीद पर बढ़ता है। यानी खुशी पर नहीं, पॉसिबिलिटी पर। हर स्वाइप एक गैम्बल है। अगला पोस्ट अच्छा हो सकता है या बेकार। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामीन को एक्टिवेट करती है। इवोल्यूशन में यह सिस्टम रेयर रिवॉर्ड्स के लिए बना था, जैसे शिकार या नई जानकारी। लेकिन स्क्रोलिंग में रिवॉर्ड आर्टिफिशियल और एंडलेस है, इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं आती, बस अर्ज आती है। आप खुश नहीं होते, आप हुक्ड होते हैं। यही फर्क स्क्रोलिंग को डेंजरस बनाता है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। अगर मैं आपको हर 5 स्वाइप पर एक अच्छा वीडियो दिखाऊं, तो आप जल्दी इंटरेस्ट खो देंगे। क्यों? क्योंकि दिमाग प्रिडिक्ट करना सीख लेता है। लेकिन अगर कभी 2 स्वाइप पर, कभी 10 स्वाइप पर, कभी अचानक एक बहुत एंगेजिंग वीडियो आए, तो आप रुकते नहीं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम। यही सिस्टम कैसीनोज यूज करते हैं। स्लॉट मशीन्स इसी पर चलती हैं। आप हर बार जीतते नहीं, लेकिन शायद अगली बार आपको रोकता नहीं। स्क्रोलिंग में हर स्वाइप एक लीवर खींचने जैसा है। आप नहीं जानते अगला पोस्ट कैसा होगा, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किट को सर्टेनिटी से ज्यादा एक्टिवेट करती है। इवोल्यूशन में ये यूजफुल था। रेयर फ्रूट कब मिलेगा, शिकार कब दिखेगा, पता नहीं। इसीलिए ब्रेन को अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स चेस करने की आदत पड़ी। लेकिन स्क्रोलिंग में ये लूप कभी खत्म नहीं होता। कोई नेचुरल स्टॉप नहीं, कोई क्लोजर नहीं, बस एक और स्वाइप, और यहीं से कंट्रोल धीरे धीरे आपके हाथ से निकलता है। अब ध्यान दीजिए, स्क्रोलिंग असल में करती क्या है। हर 2-3 सेकंड्स में इमेज बदलती है, साउंड बदलता है, टॉपिक बदलता है। दिमाग को हर बार डिसाइड करना पड़ता है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। इस प्रोसेस को अटेंशन शिफ्टिंग कहते हैं। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर जाते हैं, तो ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्स्ट्रा एनर्जी यूज करता है। इसे कहते हैं टास्क स्विचिंग कॉस्ट। आपको लगता है आप बस स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन दिमाग हर स्वाइप पर माइक्रो डिसीजन ले रहा है। देखूं, छोड़ूं, लाइक करूं, शेयर करूं। दिन में सैकड़ों बार। एवोल्यूशन में अटेंशन शिफ्ट खतरे के लिए था। झाड़ियों में आवाज, ध्यान तुरंत वहां। लेकिन अब हर 3 सेकंड में नया स्टिमुलस आ रहा है। रिजल्ट, अटेंशन लंबा टिकना भूल जाती है। डीप फोकस कठिन लगने लगता है। यही वजह है कि किताब के 2 पेज पढ़ना भारी लगता है, लेकिन 50 रील्स देखना आसान। स्क्रोलिंग आपको लेजी नहीं बनाती, बल्कि आपकी अटेंशन को शॉर्ट बर्स्ट मोड में ट्रेन करती है।
क्या आपने नोटिस किया है 30-40 मिनट स्क्रॉल करने के बाद आप मेंटली हैवी फील करते हैं, लेकिन आपने फिजिकली कुछ नहीं किया। थकान आई कहां से? हर स्क्रॉल एक डिसीजन है, रुकूं या आगे बढ़ूं, लाइक करूं या नहीं। ये सब माइक्रो डिसीजंस हैं। आपका ब्रेन हर स्वाइप पर प्रोसेस कर रहा है। कॉग्निटिव लोड थ्योरी कहती है कि ब्रेन की वर्किंग मेमोरी सीमित होती है। जब आप लगातार नई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो मेमोरी ओवरलोड होने लगती है। आज 1 मिनट में आप जितनी विजुअल इंफॉर्मेशन लेते हैं वो शायद पुराने समय में घंटों में भी नहीं मिलती थी। रिजल्ट, ब्रेन कंटिन्यूअसली एक्टिव रहता है लेकिन किसी मीनिंगफुल आउटपुट के बिना। स्क्रॉलिंग लो एफर्ट एक्टिविटी है लेकिन हाई स्टिमुलेशन इनपुट, और स्टिमुलेशन एनर्जी खाती है। यही वजह है कि आप कहते हैं आज कुछ खास किया नहीं, फिर भी थक गया। आपका शरीर नहीं, आपका ब्रेन थका है। अब इमेजिन कीजिए रात के 11 बजे हैं। आप कहते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन 5 मिनट 40 बन जाते हैं। यहां 2 चीजें होती हैं। पहली, ब्लू लाइट। फोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन हार्मोन को सप्रेस करती है। ये वो सिग्नल है जो दिमाग को बताता है अब सोने का समय है। आज रात के अंधेरे में आपके चेहरे पर आर्टिफिशियल सूरज चमक रहा है। दूसरी चीज, डोपामीन एक्टिवेशन। लेट नाइट स्क्रॉलिंग आपके दिमाग को स्टिमुलेट रखती है, और स्टिमुलेटेड ब्रेन जल्दी स्विच ऑफ नहीं होता। नतीजा, स्लीप डिले होती है, डीप स्लीप कम होती है, आरईएम स्लीप डिस्टर्ब होती है, जहां मेमोरी कंसोलिडेट होती है और इमोशंस प्रोसेस होते हैं। स्क्रॉलिंग सिर्फ नींद कम नहीं करती, वो रिकवरी प्रोसेस भी कम करती है। आप सोते हैं लेकिन रिस्टोर नहीं होते, और अगला दिन और ज्यादा स्क्रॉल करने का मन करता है। थका हुआ ब्रेन क्विक स्टिमुलेशन ढूंढता है। यहीं से एक साइलेंट साइकिल शुरू होता है। अब एक सीन सोचिए। आप कैजुअली स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई वेकेशन पर है, कोई प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है, और कोई परफेक्ट बॉडी दिखा रहा है। आप जानते हैं ये हाईलाइट रील है, फिर भी आपका ब्रेन कंपैरिजन करता है। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन में सोशल स्टेटस आपकी सर्वाइवल से जुड़ा था। ट्राइब में आपकी पोजीशन आपकी सुरक्षा तय करती थी। पहले कंपैरिजन सीमित लोगों से होता था, अब ये हजारों क्यूरेटेड लाइफ से हो रहा है। ब्रेन इसे रियल सोशल डेटा की तरह प्रोसेस करता है। एमिग्डाला, जो थ्रेट डिटेक्ट करती है, माइक्रो अलर्ट मोड में चली जाती है। कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, लेकिन लो ग्रेड स्ट्रेस एक्टिवेट रहता है। रिजल्ट, आप स्क्रॉल करके उठते हैं और हल्की बेचैनी महसूस करते हैं। ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है तुम पीछे हो। स्क्रॉलिंग सिर्फ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, ये आपके सोशल सर्वाइवल सिस्टम को ओवरलोड करती है। यही क्रॉनिक कंपैरिजन धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ाता है। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन। अगर आप 20 मिनट तक फास्ट रील्स देखें और फिर फोन रख दें तो अचानक रूम शांत लगता है, धीमा लगता है, थोड़ा डल भी। क्यों? क्योंकि स्क्रॉलिंग डोपामीन स्पाइक्स देती है, बार बार। जब डोपामीन बार बार स्पाइक होती है तो ब्रेन बेसलाइन एडजस्ट करने लगता है। इसे कहते हैं डोपामीन एडेप्टेशन। मतलब हाई स्टिम्युलेशन बार बार मिले तो नॉर्मल स्टिम्युलेशन कम एक्साइटिंग लगने लगती है। इवोल्यूशन में नॉवेल्टी रेयर थी। एक नया फ्रूट, एक नई जगह, एक नई खोज, ये रेयर इवेंट्स थे, इसीलिए डोपामीन स्पाइक्स रेयर थीं। आज नॉवेल्टी हर 3 सेकंड में है। रिजल्ट, रियल लाइफ जो नेचुरली स्लो है, कम स्टिम्युलेटिंग लगती है। किताब पढ़ना बोरिंग, चलना बोरिंग,
चुप बैठना अनकंफर्टेबल। प्रॉब्लम किताब नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन हाई स्पीड नॉवेल्टी का आदी हो चुका है। और जब बोर्डम सहने की कैपेसिटी कम होती है तो क्रिएटिविटी भी कम होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी बोर्डम के बाद शुरू होती है, बोर्डम के पहले नहीं। स्क्रोलिंग बोर्डम खत्म नहीं करती, वो बोर्डम टॉलरेंस खत्म करती है। अब सोचिए, आपने 40 मिनट स्क्रॉल किया, लेकिन जब मैं पूछूं पहली 5 रील्स क्या थीं, अक्सर जवाब होता है याद नहीं। क्यों? क्योंकि मेमोरी बनने के लिए ब्रेन को 2 चीजें चाहिए, अटेंशन और कंसोलिडेशन का टाइम। स्क्रोलिंग में अटेंशन टिकती नहीं, हर 3 सेकंड में नया स्टिमुलस आता है, ब्रेन डिसाइड ही नहीं कर पाता किसे स्टोर करना है। अब दूसरी बात, हिपोकैम्पस जो मेमोरी बनाता है उसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए पॉज चाहिए, लेकिन स्क्रोलिंग में पॉज नहीं है। नो क्लोजर, नो रिफ्लेक्शन, नो रेपिटेशन। इवोल्यूशन में इंफॉर्मेशन स्लो थी, जो देखा वो मीनिंगफुल था, कॉन्टेक्स्ट और स्टोरी थी, इसलिए मेमोरी बनती थी। स्क्रोलिंग में कंटेंट आइसोलेटेड है, कोई कंटिन्यूटी नहीं, ब्रेन फ्रैगमेंटेड इनपुट को डीप मेमोरी में कन्वर्ट नहीं करता। रिजल्ट, आपका दिमाग बिजी था लेकिन लास्टिंग ट्रेस नहीं बना। आप कंज्यूम करते हैं लेकिन रिटेन नहीं करते, और जब मेमोरी शैलो हो तो एक्सपीरियंस भी शैलो लगता है। अब एक सिंपल बात समझिए, सेल्फ कंट्रोल कोई इन्फिनिट चीज नहीं है। ब्रेन का जो हिस्सा इंपल्स कंट्रोल करता है उसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा डिसाइड करता है। बस अब फोन रखो। जब आप स्क्रॉल करने का अर्ज रोकते हैं तो ये हिस्सा एनर्जी यूज करता है। दिन में 200 बार फोन अनलॉक होता है, हर बार एक माइक्रो बैटल होती है। देखूं ना देखूं, रिप्लाई करूं, हर माइक्रो बैटल में थोड़ी एनर्जी खर्च होती है। इसे कहते हैं ईगो डिप्लीशन या डिसीजन फटीग। इवोल्यूशन में इंपल्स कंट्रोल रेयर मोमेंट्स के लिए था, लेकिन आज ये हर 5 मिनट में यूज हो रहा है। रिजल्ट, दिन के अंत तक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स थक चुका होता है, और जब वही हिस्सा थकता है तो डिसिप्लिन बाकी चीजों में भी गिरता है। आप लेजी नहीं हो, आपका कंट्रोल सिस्टम ओवर यूज्ड है। स्क्रोलिंग सिर्फ टाइम नहीं खाती, वो आपकी डिसीजन मेकिंग एनर्जी खाती है। आपने नोटिस किया होगा, आप सोचते हैं बस 5 मिनट, लेकिन 45 मिनट निकल जाते हैं। ऐसा क्यों? टाइम को महसूस करने के लिए ब्रेन को इवेंट्स चाहिए, नए मीनिंगफुल मोमेंट्स, क्लियर बिगिनिंग्स और एंडिंग्स। इवोल्यूशन में दिन इवेंट्स से भरा था। शिकार शुरू हुआ, खत्म हुआ, आग जली, बुझी, हर घटना एक टाइम मार्कर थी। अब स्क्रोलिंग में क्या होता है? कंटेंट लगातार बदलता है, लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। कोई साफ शुरुआत नहीं, कोई स्पष्ट अंत नहीं, बस एंडलेस फ्लो। ब्रेन इसे एक कंटिन्यूअस ब्लर की तरह प्रोसेस करता है, और जब इवेंट्स क्लियर नहीं होते तो टाइम कॉम्प्रेस महसूस होता है। डोपामीन भी टाइम परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करती है। हाई स्टिमुलेशन स्टेट में ब्रेन इंटरनल क्लॉक धीमी महसूस करता है, इसलिए आपको लगता है कम समय बीता है, लेकिन वास्तव में जीवन का एक हिस्सा खर्च हो चुका होता है। स्क्रोलिंग सिर्फ ध्यान नहीं तोड़ती, वो समय की अनुभूति को भी धुंधला कर देती है, और जब समय धुंधला हो जाए तो जीवन भी हल्का महसूस होने लगता है। अब एक आखिरी चीज समझते हैं, आपका ब्रेन खराब नहीं है, आप वीक नहीं हैं, आप अडेप्टेड हैं, लेकिन एनवायरनमेंट बदल गया है। इवोल्यूशन में ब्रेन बना था लिमिटेड इंफॉर्मेशन के लिए, रेयर रिवॉर्ड्स के लिए, रियल सोशल इंटरेक्शन के लिए, क्लियर बिगिनिंग्स और एंडिंग्स के लिए,
फिजिकल एंगेजमेंट के लिए। स्क्रॉलिंग क्या देती है? इन्फिनिट इंफॉर्मेशन, एंडलेस वेरिएबल रिवॉर्ड्स, आर्टिफिशियल सोशल एक्सपोजर, नो क्लोजर, कांस्टेंट स्टिमुलेशन। ये वीकनेस नहीं है, ये एवोल्यूशनरी मिसमैच है। ब्रेन स्केर्सिटी के लिए बना था। स्क्रॉलिंग अबंडेंस देती है, ब्रेन स्लो नॉवेल्टी के लिए बना था। स्क्रॉलिंग रैपिड नॉवेल्टी देती है। ब्रेन रियल कनेक्शन के लिए बना था, स्क्रॉलिंग सिम्युलेटेड कनेक्शन देती है। जब सिस्टम और एनवायरनमेंट मैच नहीं करते तो फ्रिक्शन पैदा होता है। आप एडिक्टेड नहीं हैं, आप प्रिडिक्टेबल हैं, और प्लेटफॉर्म्स इसी प्रिडिक्टेबिलिटी को डिजाइन करती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसे ही मैकेनिज्म समझ आता है, स्पेल थोड़ा टूटने लगता है। स्क्रॉलिंग मैजिक नहीं है, वो न्यूरोबायोलॉजी है, और न्यूरोबायोलॉजी को समझा जा सकता है। अब जब आप ये सब जानते हैं तो शायद अगली बार जब आप फोन खोलेंगे थोड़ी अवेयरनेस साथ होगी। स्क्रॉलिंग बुरी नहीं है, लेकिन इन्फिनिट स्क्रॉलिंग प्राकृतिक नहीं है। आपका दिमाग रेयर रिवॉर्ड्स के लिए बना था, कांस्टेंट रिवॉर्ड्स के लिए नहीं। आपका ध्यान किसी एक चीज में गहराई तक जाने के लिए बना था, हर 3 सेकंड में बदलने के लिए नहीं। आपका नर्वस सिस्टम असली दुनिया के सिग्नल्स के लिए बना था, एल्गोरिदम के सिग्नल्स के लिए नहीं। अब सवाल ये नहीं है कि स्क्रॉलिंग छोड़नी चाहिए या नहीं। सवाल ये है, क्या आप समझकर स्क्रॉल करेंगे या अनजाने में? क्योंकि फर्क वही बनाता है। आप कमजोर नहीं हैं, आपका ब्रेन पावरफुल है। बस उसे पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या हो रहा है, और जब समझ आ जाती है तो चॉइस भी आ जाती है।